अस्सलाम वालेकुम जी। आप तमाम भाइयों को मैं वेलकम करता हूं वुमेन क्रैश बाय स्मार्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हमारा एक वेबिनार होने जा रहा है, जो कि आज डेट है 26 जुलाई। इसका हमारा टॉपिक है नो लॉस स्ट्रेटजी। ठीक है। ये जो हमारा वेबिनार है, इसको रखने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि प्रीवियस एक वीक, 1 से 1.5 वीक में मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ लॉस करवा रहे थे, कुछ बिला वजह, बगैर किसी नॉलेज के होल्ड कर रहे थे। और इनकी साइकोलॉजिकल मसले आ रहे थे। कुछ जोन जब ट्रैप हो जाती हैं, गेज ना ट्रेंड ट्रेड ले लेते हैं, तो इनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सी लोट लगानी है, कौन सी नहीं लगानी। तो उस वजह से ये वेबिनार डिजाइन किया गया है। इसमें मैंने स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताऊंगा, जहां पे आप लोग गलतियां करते हो वो भी बताऊंगा, उसको फिक्स आउट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। टाइम हमारे पास है टोटल 30 मिनट। आई विल ट्राई कि मैं 20 से 25 मिनट में, 20-22 मिनट में ये सारी चीजें क्लियर अप करूं। उसके बाद 5-7 मिनट आपके क्वेश्चंस के भी जवाब दूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपकी जो सारे प्रॉब्लम्स है, मैं इसमें डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है, और आप लोगों को इंशाल्लाह एक मेंटली रिलीफ मिल जाएगा आफ्टर दिस वेबिनार, इंशाल्लाह। अब सबसे पहले आ जाते हैं नो लॉस स्ट्रेटेजी पे। ठीक है। एक चीज आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, जो नीचे मैंने लिखी हुई है। ठीक है। ये एक ट्रेडर को अपने दिमाग में बिठाने की बेहद और एक अशद जरूरत है कि कीप योर माइंड क्लियर दैट देर इज नो स्पेसिफिक एंड फिक्स, देर इज नो स्पेसिफिक फिक्स थिंग इन ट्रेडिंग। ठीक है। मेरी इंग्लिश में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, गलती हो कोई यहाँ पे बीएस का, इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट बैठा हुआ हो तो भाई माजरत। ठीक है। तो ये देखें, आपने अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेनी है कि ट्रेडिंग में कोई भी एक चीज फिक्स नहीं होती। अगर मैं आपको कह दूं ना कि यार ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगा लो, ट्रेंड लाइन का थर्ड टच है, ये प्राइस है, यहां से बाय कर लो, यहां तक मार्केट जाएगी, तो ये भाई सरासर झूठ है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट में आप बोलो कि यार फिक्स स्ट्रेटजी, देखें फिक्स स्ट्रेटजी के नाम पे ना दो नो लॉस स्ट्रेटजी, या बहुत, मैंने नो लॉस स्ट्रेटजी नाम पता क्यों रखा था, कि इसको सुन के अब बहुत लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि नो लॉस स्ट्रेटजी बेसिकली होती क्या है। नो लॉस स्ट्रेटजी का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको फिक्स कह दूंगा कि ये जोन लगा दो, जोन के मिडल में कोई चीज आ जाए तो वहां से बाय कर लो, सेल कर लो, तो आपकी ये स्ट्रेटजी फिक्स हो जाएगी। एक स्ट्रेटजी इज बिल्ट अप बाय डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। कोई भी जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो नो लॉस स्ट्रेटजी होती है, जो बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वो एक चीज से नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से बिल्ट अप होती है। जस्ट लाइक डिसिप्लिन, प्लान, प्रॉपर रिस्क एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ये चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, फिर जाके हमारी स्ट्रेटजी बनती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपके रूल्स होते हैं। रूल्स डिफाइन करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी स्ट्रांग है। और उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट इसमें होती है ना, वो आपका माइंड सेट होता है। ठीक है। स्ट्रेटजी का भी मैं बताऊंगा, जहां आप गलतियां कर रहे हो मैं वो भी बताऊंगा, इसको कैसे कंट्रोल करना है मैं वो भी बताऊंगा। आपने बस कोशिश करनी है कि मेरी बातों को फॉलो अप करना है। डायरी वगैरह नहीं पढ़ी तो अपनी डायरी अपने पास लिख रख लें। जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा उसको लिख लेना। मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मैं कितनी दफा स्टेटस लगा चुका हूं कि यार मुझसे यहाँ पे मुझसे एज में बड़े भी हैं, मुझसे एज में छोटे भी हैं, मोस्टली मेरे जितने भी हैं। मैं कितनी दफा बता चुका हूं कि यार अगर मैं आपको कोई चीज समझाता हूं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूं, बल्कि इसका ये मतलब है कि जो आप लोग गलतियां कर चुके हो, ये मैं गलतियां करके आया हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि यार ये गलतियां ना करो, ये लॉस होगा। ठीक है। मुझे तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। मैं बैक टेस्टिंग कर करके, नुकसान करवा करवा के यहां तक पहुंचा हूं, और आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, और आप लोग फिर वही मिस्टेक करते हो। मैं अभी बताऊंगा जो आप लोगों ने मिस्टेक की है, और आप लोग मेरा पहला कोर्स दिसंबर वाला उठा के देख लो। उस कोर्स में भी मैंने वो चीजें मना की हुई हैं कि यार ये नहीं करनी। आप मेरा ये जो अभी फ्री कोर्स गुजरा है ना, उसके स्टूडेंट भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि यार उनको भी मैंने मना किया कि ये काम नहीं करने, और आप लोग वही काम करते हो जिसकी वजह से नुकसान करवा लेते हो। मेरे यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको भी सारी चीजें मैंने गाइड किया। होपफुली 1-to-1 वाले गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मैंने 1-to-1 में समझाया है
कि ये काम नहीं करने, और वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर अपना जो उनको एक टारगेट मैंने दिया वो फॉलो अप करके बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। अब आ जाए कंट्रोल योर इमोशंस। आप सबसे ज्यादा जो नुकसान करते हो ना, ये भी आपकी प्रॉब्लम्स में आ जाता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में इस वजह से नहीं होते क्योंकि आपकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी है ही नहीं। ठीक है, आप हर जोन पे ट्रेड करते हो। मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि यार हर जोन ट्रेडेबल नहीं होता, हर जोन में टांग नहीं अड़ानी होती। देखें दिन में कितने जोन बनते हैं, आप ईमानदारी से बताएं। आप वुमेन क्रैश के ट्रेडर बैठे हुए हैं, अगर मैं सिग्नल देना शुरू करूं तो दिन में तकरीबन कोई 30-35 पिवट क्रिएटेड सप्लाई डिमांड बन जाती होंगी, छोटे बड़े टाइम फ्रेम मिला के शायद इससे भी ज्यादा। तो मैं 35 सिग्नल क्यों नहीं देता? हमारे बड़ी मुश्किल से 5-6 सिग्नल आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 80 तो 90, पिछले मंथ हमारी 95% एक्यूरेसी थी सिग्नल की। इस मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 85 इस मंथ भी हमारी चल रही है। ठीक है, तो हम दिन के 4 से 5 सिर्फ सिग्नल क्यों देते हैं? क्योंकि हमने सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर टूटेगा, यहाँ पे एमएसएस होगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होगी, यहाँ से ये एफवीजी फिल होगा, पेंडिंग एफवीजी कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसलिए उसको फॉलो अप करना है। और आप देख लें हमारे सिग्नल ग्रुप में जाके सारे जो जोन होते हैं वो फॉलो अप होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से सारे सिग्नल पिकअप हुए हैं, और सब में 3 तो मैंने देखे हैं जिसमें से प्रॉफिट हुए हैं, यहाँ पे स्पाइक आई हुई है। ठीक है, तो आपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और जिन जिन स्टूडेंट ने लॉस करवाया ना, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, उनकी यही मिस्टेक थी जिन्होंने वो करवाया। अब आप लोगों की ना प्रॉब्लम्स पता क्या है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट नोटेड करके रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे इस एरिया को कि नो लॉस स्ट्रेटजी है क्या, नो लॉस स्ट्रेटजी बनेगी कैसे। और अगर आप इस नो लॉस स्ट्रेटजी पे काम कर लेंगे, आई विल गारंटी यू कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। मैं जिम्मेदार हूंगा अगर लॉस हुआ तो। बट शर्त यह है कि आप ये चीजें फॉलो अप करेंगे। लेकिन मसला ये आप फॉलो अप करते नहीं है। आप फॉलो अप क्यों नहीं करते? मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि आप होते हैं 11 से 12 ग्रुप में ऐड। माशाल्लाह से हमारे इतने कोई प्रीमियम किस्म के आप मेंबर्स बन जाते हैं, दो चार चीजें सीखने के बाद। टेलीग्राम का कोई ग्रुप छोड़ा नहीं होता, कोई फेसबुक का ग्रुप छोड़ा नहीं होता, कोई सब क्या कहते हैं यूट्यूब का ग्रुप छोड़ा नहीं होता, कोई फेसबुक का ग्रुप छोड़ा नहीं होता। उधर से किसी कोई सिग्नल किस बेस पे देता है आप वहां पे लगा देते हो, कोई किस बेस पे सिग्नल देता है आप वहां पे लगा देते हो, कोई बूम को सेल करवा रहा होता है आप वहां पे ट्रेड लगा देते हो। उसके दरमियान कहीं ना कहीं दो दो चार बातें मुझ निकम्मे ने आपको सिखाई होती हैं, आप वो भी भूल जाते हो। और एट द एंड सारी चीजें मिक्सअप करके आप नुकसान करवा लेते हो। ठीक है, अब मेरी बात सुने। आप लोगों का मसला यह है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। $100 डिपॉजिट करवाने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे 20-30 डॉलर का विद इन अ डे प्रॉफिट हो। ये गलत बात है। आप एक दिन में अगर 20-30 डॉलर का प्रॉफिट कर रहे हैं ना, तो फिर अपने माइंड में रखें कि आपको एक दिन में 20 से 25 डॉलर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये माइंडसेट के साथ एक्सेप्टेबल कर सकते हैं कि यार मेरा 15 दिन का है, 15 दिन में या मैं अकाउंट डबल करूंगा या वाश करवाऊंगा, फिर ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, $100 से 50-70 डॉलर बनाने वाली गेम, या $100 से $100 बनाने वाली गेम, ये आफ्टर 1 और 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको जनरेट होगा, या एटलीस्ट 6 मंथ के एक्सपीरियंस के बाद ये काम करने हैं। ठीक है, जैसे हम अब ये काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप $100 के साथ दिन के 6-7-8 डॉलर भी बना लो ना, तो मेरे भाई काफी हैं। ये सीधी सीधी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों की दुकानें बंद होती हैं। वो अगर आपको कहे ना कि भाई $100 के साथ 5-6 डॉलर $7 पे एग्रीमेंट हो जाओ, तो फिर आप उन्हें करेंगे कि भाई यार फिर आप अपने ग्रुप में 15-20 सिग्नल क्यों देते हो? एक एसएल, आपके सिग्नल का जो एसएल है वो 20-22 डॉलर क्यों बन रहा होता है? तो वहां पे अगला बंदा खुद फंसता है कि यार ये बात तो ठीक है, ये तो मेरे ऊपर आगे से आ गया है। तो इस तरह का काम करो ही ना कि आपको गलत लोगों को गाइड करना पड़े। मैं समझा समझा के आप लोगों को थक गया हूं कि ये अब हायर एक्सपेक्टेशन, इस वजह से आप नुकसान करवाते हो। और मेजर प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस वीक फॉलो अप करना पड़ी है वो है होल्डिंग। होल्डिंग और अगेंस्ट द ट्रेंड। अब यहां पे आप जो लोग हो ना फंस रहे हो। सॉरी, अभी ये मुझे पता नहीं कैसे पीछे होगी, कंट्रोल जी हो गई है। होल्डिंग, होल्डिंग में किस तरह फंसती हो? अब देखो, अब जिन जिन लोगों ने मेरा कोर्स किया हुआ है ना, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यार मैंने कितनी दफा बोला हुआ है कि यार अपना ना रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, टारगेट बनाओ, कि आपका अगर $100 है ना, तो आपने एक ट्रेड पे 2.5-3-4 डॉलर का कितना रिस्क लेना है। अब जब आपकी एक ट्रेड
फिर जोन देखो, जोन को रिफाइन करना सिखाया आपको, किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा कि यार जोन को रिफाइन किस तरह करना है, उसको फिल्टर आउट किस तरह करना है। फिर अगर स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में किस तरह लोट लगानी है, मिडिल में एरिया बन रहा है तो वहां पे कितनी लगानी है। और जितना मैंने लॉस बताया कि आपने एक सिलेक्ट किया हुआ है ना कि यार मेरी $200 इक्विटी है, मेरी $100 इक्विटी है, मेरी $50 इक्विटी है, एक ट्रेड में मैंने $4 का रिस्क लेना है, उस हिसाब से अपना जोन फाइंड करें। और जब $4 $3 तक ट्रेड नहीं लगती, टाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग होल्ड करें, अदरवाइज क्लोज कर दें। अब अगर आपके $100 अकाउंट में डिपॉजिट है, आप उसको 35-35 डॉलर तक होल्ड कर रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है? मेरे पास इतनी मिसालें पड़ी हुई हैं, मैंने कितनी दफा मना किया है, यार होल्ड नहीं किया करो। आप होल्ड इस बेस पे करते हो यार, स्पाइक लग जाती होती है। मेरे भाई मैं ये गलतियां करके आया हूं, ठीक है, ये गलतियां करके मैं आया हूं। ये गलतियां मैंने बहुत अरसा पहले कोर्स में साढ़े 150 ट्रेड आपको लगी दिखाई थी, अपने 3 मंथ की हिस्ट्री दिखाई थी, 150 ट्रेड मैंने लगी दिखाई थी अपने अकाउंट पे। होल्डिंग का मतलब यह है कि आप देखो, आप एक दफा होल्डिंग की, मैंने भी होल्डिंग कर ली, अब हम वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेयरिंग करते रहते हैं, स्पाइक आ गई, स्पाइक आई। अगर वो होल्डिंग करते रहते हैं, आपका एसएल $12-15 का बन रहा था, स्पाइक आई, आपको 8-10 मिल रहा है, वेल एंड गुड हो गया। फिर अगली दफा होल्डिंग की, फिर स्पाइक आ गई, फिर आपने होल्डिंग की, अब स्पाइक नहीं आ रही, अब आप बैठे हुए हो कि कब स्पाइक आएगी। अब वो स्पाइक आने के चक्कर में वो आपकी मार्केट $100 तक चली जाती है। मेरे पास एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, 0.20 लोड के साथ साथ लोगों ने $90-90 का लॉस करवाया हुआ है, $70-70 का लॉस करवाया हुआ है। यार ये कोई तुक बनता है? जब आपको एक चीज बोली हुई है कि यार ये चीज नहीं है, वही बात आ गई, अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, इसका ये मतलब है मैंने गलतियां की हैं। अब जब आप लोग ये गलतियां कर लोगे, कल को आप आने वाले जूनियर्स को, अपने छोटे जो भी स्टूडेंट्स होंगे आपके बाद आएंगे, आप उनको समझाओगे भाई यार होल्डिंग नहीं करनी, ठीक है, तो फिर आप उनको ये बोलोगे कि हमारा एक्सपीरियंस है। तो जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि यार ये चीज गलत है, आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा तो स्पाइक लग जाएगी, लेकिन जब एक दफा रिवर्स ट्रेंड में जाएगी ना, गेस ट्रेंड में जाएगी, तो वो सारा कैपिटल लेके चली जाएगी। अच्छा, इसका फिर नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान, जितना बड़ा इसका नुकसान है ना, आप सोच नहीं सकते। ये चीज आपकी ट्रेडिंग वाली जर्नी खत्म कर देगा। जर्नी किस तरह खत्म करेगा? ये जो आपका मेंटल हेल्थ खराब करेगी ना, ये होल्डिंग वाली चीज। फॉर एग्जांपल, आपका $100 का अकाउंट है, आप होल्डिंग वाले, आप होल्ड करते हो, आप पैसा लगाते नहीं हो। एक दफा स्पाइक आ गई, दो दफा आ गई, एक हफ्ते में आपने $50 लगा लिए, फिर आपने होल्ड कर ली, होल्ड की, ऊपर गई, एंड पे एक और लेयर लगा दी, ऊपर गई एक और लगा दी, अब वहां से मार्केट गिरी नहीं है, वो मार्केट आपकी एक ट्रेड 90-100 डॉलर ले गई ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ की ऐसी मां बहन एक करके जाएगी ना वो ट्रेड। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी जिंदगी भर बिल्ट ही नहीं हो सकेगा। आपके अंदर ऐसा एक खौफ बैठ जाएगा ट्रेड करने का कि आपको लगेगा आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। और उसके बाद आप फिर डर डर के ट्रेड लगाओगे, या हर जोन से ट्रेड लगाने लग जाओगे, या किसी और के सिग्नल, फिर आप किसी को बोलोगे यार मुझे ट्रेड करवा दो, यार मेरा अकाउंट आप मैनेज कर लो, यार मुझे कोई सिग्नल ग्रुप का बता दो जिनकी एक्यूरेसी अच्छी हो। इस तरह करते करते 2-3 महीने के अंदर आप अपना अकाउंट अकाउंट वॉश करवाओगे, एट द एंड आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप स्ट्रेस लोगे और आप कहोगे अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, या आज तक यहाँ तक था मेरा और आपका सफर खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, ट्रेडिंग छोड़ दोगे आप। ये मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे लोगों ने किया हुआ है। जब एक चीज आपको बताई जा रही है उसको फॉलो अप करो। मैंने आपको 1-to-1 वाले, मैंने उस दिन एक भाई को, ओमान का स्टूडेंट शायद यहाँ पे अवेलेबल भी हो, उसको मैंने समझाया, मैंने कहा आपने लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। आप 6 महीने इस मार्केट में सरवाइव कर जाओगे ना, आपका जो 2 साल का लॉस है ना, विद इन अ मंथ आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है, विद इन अ मंथ निकाल लोगे। स्टार्टिंग में जैसे टेस्ट मैच में आपको एवरेज सेट करने की जरूरत होती है ना, स्टार्टिंग में विकेट्स गिर जाती हैं, तो थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो स्टार्टिंग में आपने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है, सेंसिबल ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद जब आपकी चीजें फिक्स आउट हो जाती हैं ना, आपको चीजों की समझ आ जाती है, जैसे हमने प्रैक्टिस कर करके अपनी वाइल्ड कार्ड इस तरह की हमने बनाई हुई है ना, यहाँ पे मैं और बिलाल भी बैठ के करते हैं, वाइल्ड कार्ड की 50-50 एक्यूरेसी है, और उसमें ना स्टैंडर्ड लोड के साथ भी 1.5-2 2 2.5 डॉलर का एसएल होता है। तो वहां पे हमने लोड लगानी होती है बड़ी, स्टैंडर्ड की 2-3 लगा ली, अब 2-3 के साथ भी 6-7-8 डॉलर का एसएल है, लेकिन स्पाइक आती है तो डायरेक्ट 30-40 या 50-50 पे जाती है। तो ये चीजें तब करनी है जब आपकी थोड़ी सी जर्नी ग्रो होगी, आपको चीजों की समझ आएगी, फिर हमने बड़े प्रॉफिट की तरफ जाना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये नहीं कि आपने 5 दिन का 6 दिन का कोर्स कर लिया,
आज डिपॉजिट करवाया है, और डिपॉजिट करवाने के बाद बोलो यार कल को मैं जो है वो क्या कहते हैं, वो कार्स का बन जाऊंगा और मैं बिलियन डॉलर का मालिक हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ये गलत चीज है, होल्डिंग वाला काम छोड़ दें। इस वीक में बहुत स्टूडेंट ने इस तरह लॉस करवाया है, उनको मैंने मना भी किया था कि होल्डिंग नहीं करनी, मैं क्लासों में बता बता के वो इस उम्मीद, और अगेंस्ट ट्रेड भी करते हैं। बूम को बाय करना है, बूम को सेल करके बैठ जाएंगे। अब एक दोस्त की बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं एंड पे सुनाऊंगा अगर मुझे याद आ गई, टाइम बच गया तो उससे पहले हम मेन चीजें कवर करते हैं। तो अगर याद आया तो मुझे बताइएगा कि जो रिवर्स ट्रेड करके प्रॉफिट करता था ना, उसके साथ मार्केट ने किया क्या है, वो भी मैं बताऊंगा अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, अब एक ट्रेड उस दिन ली थी मैंने, सिग्नल ग्रुप में सिग्नल भी दिया था, मैंने बोला था ये ट्रेड याद रखनी है, ये वेबिनार में भी डिस्कस करूंगा, वो भी मैं डिस्कस। आप लोग ना अगेंस्ट द ट्रेंड करते हो। अब एक और आप लोगों का मसला है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का मसला है, मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे बंदों के मैसेज आए हैं, सर मैंने पहले वीक में, पिछले वीक में इतना प्रॉफिट किया, अपना अकाउंट इतना कर लिया, लेकिन अब मुझे 2-3 दिन हो गए हैं लॉस हो रहा है सर, इस वीक लॉस हो रहा है। इस तरह मुझे काफी मैसेज हैं, सर पहले मैंने अकाउंट को 50 से 100 पे ले गया हूँ, सर 200 वाले अकाउंट को मैं 550 पे लेके गया हूँ, दोबारा 350 पे आ गया है। सर कल एक भाई का मैसेज आया, 50 वाला 180 पे लेके गया हूँ। एक और भाई का मैसेज आया कि सर प्रीवियस वीक मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था, लेकिन इस वीक मुझे लॉस हुआ है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। मेरी भाई बात सुनो, मैं कितनी दफा ये भी बता चुका हूं कि जो मार्केट होती है ना, मार्केट में हर दिन प्रॉफिट का नहीं होता। अगर हर दिन प्रॉफिट का होना तो मार्क पूरी दुनिया के सारे काम छोड़ के ये काम करने लग जाए। ठीक है, 2 यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, 5-5 साल की डिग्रीज कर रहे हैं, वो छोड़ के ये काम करने लग जाएं। आप हर दिन प्रॉफिट का भी नहीं होता, हर दिन लॉस का भी नहीं होता, और हर दिन ट्रेड का भी नहीं होता। ठीक है, इस फिक्रे पे गौर करो, इस नुक्ते पे गौर करो कि हर दिन ट्रेड का नहीं होता। अक्सर हमारे सिंगल गुरु में भी ऐसा दिन होता है, हम पूरा दिन कोई सिग्नल ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमारे रूल्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजीज पूरी नहीं हो रही हैं। जब हमारी चीजें पूरी नहीं हो रही, जो ट्रेड हम अपने अकाउंट पे नहीं ले रहे, तो यार मेरा जमीर कैसे मुतमईन हो सकता है कि मैं सिंगल ग्रुप में, जब मेरा मैं खुद ट्रेड नहीं ले रहा अपने अकाउंट पे, तो मैं कैसे अपने स्टूडेंट को बोलूं कि यार आप ट्रेड लो? मैं उनका कैसे नुकसान करवा दूं? मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी कि मैं इनके साथ ज्यादती कर रहा हूं। तो भाई हर दिन ट्रेड का नहीं होता, इसी वजह से अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ज्यादा सिग्नल कर दें, ज्यादा सिग्नल कर दें। भाई ज्यादा सिग्नल कितने कर लूं? अगर आपको 4 ट्रेड दे रहे हैं, 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बिस्मिल्लाह करके उसको लो। लॉस तो नहीं हो रहा। अब मैं 15 सिग्नल दूं, 15 सिग्नल दे के पहले दिन में $100 का अकाउंट $50 पे करवा दूं, आप तो मुझे गंदी गंदी बदवाएं दोगे। ये 1 मिनट, बिलाल यार पानी पकड़ना। तो ये चीज नहीं करनी है आपने। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब पता है क्या है? कि अगेंस्ट द, अब मैं बताता हूं अगेंस्ट द ट्रेंड क्या होता है। मैं ना आपको, मुझे बताना है, मैं ना ये व्हाट्सएप खोलता हूँ। व्हाट्सएप पे ना ये उस दिन मैंने ट्रेड दी थी। मुझे बताएं कि व्हाट्सएप के चार्ट शो हो रहे हैं आपके सामने? जल्दी से मुझे बता दें, ये चार्ट शो हो रहा है? ये ना मैंने सिग्नल ग्रुप में एक सिग्नल दिया था, ये मैंने देना नहीं था, ये मैंने जस्ट इस वजह से सिग्नल दिया था, और मैंने साथ ही इस ट्रेड के साथ ही मैंने वॉइस कर दी थी कि ये मैंने सिग्नल भाई देना नहीं था, ये मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट है। और इस दिन हमने कम सिग्नल दिए हैं क्योंकि मार्केट रिवर्स में थी, बूम के सारे पेयर सेल में थे। कि आपको मैंने ये वेबिनार में, और इस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेबिनार दूंगा, इस दिन मैंने डिसाइड किया था कि वेबिनार दूंगा, इसी दिन मुझे मैसेज आए हुए थे। अब मुझे ये दिन नहीं याद, पता नहीं कौन सा दिन है। तो ये जो है ना, ये सिग्नल मैंने साथ वॉइस ये की थी, मैं वॉइस रिपीट कर देता हूँ कि यार ये सिग्नल नोट कर लो, यहाँ पे मिनिमम रिस्क लेना है। ठीक है, अगर ऐसा स्पाइक आई तो लो आने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट सेल में है। और मैं इस वजह से ये सिग्नल दे रहा हूँ, ये मैं वेबिनार में डिस्कस करूंगा कि हमने मार्केट को इसमें मैंने क्यों बोला कि कम रिस्क लेना है। अब देखो, ये टाइम फ्रेम है मिनट 5 का। मिनट 5 का जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे अब G5 का है। ट्रेंड देखे कौन सा है? अब ये जिसने ये वाली क्लासेस भी ली है ना फ्री वाला, उसको भी नजर आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड है। ये लाइन भी लगी हुई है, किसी बिल्कुल बेसिक वाले बंदे को भी नजर आ रहा है या सेल ट्रेंड है। और मैंने क्या बोला हुआ है कि सेल ट्रेंड में जो जोन होते हैं, जो पिवट क्रेडिट बनती है या जो हिडन क्रेडिट बनती है ना, वो ना आपको ट्रैप कर जाती है, वो जोन ट्रैप हो जाते हैं। अगर बुलिश है ना, तो बुलिश में आपके जोन जो होते हैं वो फॉलो अप होते हैं। अब मिनट 5 में ये सीन था, बट यहाँ पे भी हिडन जोन पड़ा हुआ है, गौर से देखें यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी पिवट क्रिएटेड पड़ी हुई है और इंगल्फिंग बनी हुई है, ये समथिंग समथिंग लाइक दैट हमारी एक वाइल्ड कार्ड भी बन रही थी, और एक अच्छा जोन बना हुआ है। अगर गौर से देखें ना ये वाला, ये देखें, ये ठीक है, अच्छा जोन बना हुआ था। तो यहां से ना हमने सिग्नल दिया। यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब इसके मैं बाकी चार्ट्स दिखाता हूं। ये मिनट 15 का सिनेरियो था। ठीक है,
ये मिनट वन का सिनेरियो था, और यहाँ पे भी हिडन जोन पड़ा हुआ है, कितना अच्छा जोन पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये सिग्नल बन जाता है, ऐसे तो दिन में हजार बनते हैं, लेकिन ये क्या था, ट्रेंड क्या था, ट्रेंड रिवर्स था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखो, ये मिनट 15 का सिनेरियो था, वो मिनट वन का था, ये मिनट 5 का है, ये मिनट 15 का है, स्ट्रॉन्ग सेल आ रही है। और ये जोन था मिनट 3 का था, गालबन मिनट 3 का था, और इस तरह नीचे से ट्रेंड लग रही थी, और ये सारा एरिया ना गैप पड़ा हुआ था, मार्केट के ऊपर से सेल आ रही है, और मार्केट ने नीचे से किसी अच्छी डिमांड से उठना था। और मार्केट ने क्या किया है, यहां से स्पाइक आई भी थी, यहां से स्पाइक आई थी, लेकिन यहां पे लगता है वो बिलाल भाई वो शायद भूल गए हैं, वो जहां से स्पाइक आने वाला स्क्रीनशॉट भी यहां पे था। स्पाइक आई है यहां से, और जहां पे अभी मार्केट खड़ी हुई है ना, गौर से देखें, मार्केट ये ट्रेंड लाइन के साथ टच हुआ है, और स्पाइक आई है जहां पे भी मार्केट खड़ी है, यहां तक स्पाइक आई है। उसके बाद मार्केट ये नीचे तक गई है, इस वाले एरिया तक। ठीक है। अब अगर यहां पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो यार सेल ट्रेंड था, मैंने सेल ट्रेंड में बताया हुआ है जोन फेल होते हैं, अगर ये बुलिश होता ना, तो बुलिश में ये सारे ट्रेंड ये फिल अप होने थे। अब ये क्या कहते हैं, एक सेल ट्रेंड था और दूसरा होल्डिंग। अगर आप यहां से होल्ड कर लेते हो, यार स्पाइक आ देगी, स्पाइक आ देगी, यहां से एक लगा दी, दूसरी यहां से लगा दी, लेयरिंग करते रहे, यहां तक $100 का अकाउंट तो बढ़ गया ना आपका, ये अगर एंड तक जाती है तो होल्डिंग का क्या हुआ, अब एक ट्रेड आपकी ये इसमें हमारा जो लॉस था ना, वो 1.47 सेंट का था, अगर मैं गलत नहीं हूं, और हमारे ट्रेडिंग रूम वाले यहाँ पे बता भी देंगे, क्योंकि जो हमारी ट्रेड का बहुत रेयर होता है कि $2 से ऊपर एसएल जा रहा हो, एसएल जो एसएल होते हैं, अदरवाइज दो डॉलर से कम ही होते हैं, कोई कोई होती हैं दो ढाई तक चली जाए, और बहुत ज्यादा रेयर होती हैं जो 3 के राउंड अबाउट हो, अदरवाइज $1.5 तक एसएल होता है। तो इसका 147 का एसएल था, और जब स्पाइक लगी थी उसके बाद ये 47 सेंट आ गई थी, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्लोज की थी कि नहीं, लेकिन मैंने एसएल तक वेट किया था, और इसका मैंने 147 का एसएल ही करवाया था। ठीक है। अब देखो, सेल ट्रेंड था, ये रीजन थी इसकी होगी। अब इसमें B6 भी उस दिन बिरिश था, B9 भी बिरिश था, B5 भी बिरिश था, और हमने कोई सिग्नल दिया, दूर दूर जोन बन रहे थे, वो हमने शेयर कर दिए थे। अब जब मेरे भाई आपको एक वीक जब प्रॉफिट हुआ, तब आपने जो चीजें सीखी हुई है ना, उस दिन बुलिश ट्रेंड था और चीजें फॉलो अप हो रही थी, और आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे। तो जब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है, आपको मैंने बताया ट्रेंड ने चेंज कब होना है, आपको एमएसएस सिखाया हुआ है, आप एमएसएस का वेट करो, एमएसएस होने दो, उसके बाद जाके ट्रेड करो, एमएसएस होने के बाद आप ट्रेड। अब देखो, गलत ट्रेड लेके नुकसान करवाने से अच्छा क्या है कि आप जोन को ब्रेक होने का वेट कर लो, और क्या कहते हैं, एमएसएस होने दो, उसके बाद ट्रेड करो। अदरवाइज क्या पैनिक सिचुएशन होने की जरूरत है कि यार अगर ट्रेड नहीं बन रही हो तो हम वहां पे टांग अड़ाएं। अगर बुलिश ट्रेंड है ही नहीं तो हम वेट कर लेंगे, नुकसान करवाने से अच्छा है कि आप सब्र कर लो, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड होने दो। तो ये दो नुकसानात हैं, रिवर्स ट्रेंड ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड करने के, और क्या कहते हैं, फायदे हैं बुलिश ट्रेड करने के, और नुकसान होल्डिंग करने के कितने नुकसान है ये भी मैंने आपको बता दिए। इस तरह नहीं करना। ये चीजें थी। और अगेंस्ट द ट्रेंड अगर इस तरह कोई जोन बन रहा हो ना, तो अगर आप लेना भी चाह रहे हो तो 0.20 की लिया करें, एक मिनिमम लोट लगाया करें। वो क्यों, वो इस वजह से 0.20 की ले लेंगे, असल करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो ये है कि अगर यहाँ से लग जाती है ना, अक्सर औकात लगती भी हैं, अगर लग जाती हैं तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, आपके माइंड में ये ना आ जाए यार वो मैं ले लेता तो काश लग गई है, काश मैं ले लेता, तो अगली दफा जब ऐसे सीन बनेगा तो आप बड़ी लोट लगा लोगे। अपना रूल्स फिक्स कर लें, ये मेरी बात सुन लें, टाइम 8 मिनट है, मैंने इस चीज इसमें ये 2 मिनट में ये चीज कवर करनी है। जब रिवर्स ट्रेड में कोई इस तरह का बहुत अच्छा जोन बन रहा हो ना, तो मिनिमम रिस्क लिया करें। ठीक है, 0.20 है, जिनकी बड़ी इक्विटी है उनको बता रहा हूँ, छोटा रिस्क लिया करें। मैं खुद छोटी ट्रेड लगाता हूँ कि लग गई तो प्रॉफिट ले लूंगा, अगर नहीं लगी तो छोटा सेसल होगा। बट जब ट्रेंड आपके हक में हो ना, जब प्रॉफिट मिल रहा हो, तो फिर थोड़ी बड़ी लोट यूज किया करे। तब आपके हक में ट्रेंड है तो जितना मार्केट दे रही है उससे निकालो, अच्छे खासे हाथ साफ करो, मलाई निकाल निकाल लो। पर जब रिवर्स हो गया तो छोटी लोट यूज करो, छोटा जैसा लो। देखो कि मार्केट यार ट्रेंड रिवर्स है, मैं नहीं करूंगा, छोटा सा रिस्क लूंगा, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा जब तक एमएसएस नहीं होता। एमएसएस होने के बाद ये ट्रेड करो। तो ये आपकी ना एक अच्छी वो स्ट्रेटजी है। मुझे बताइए, चार्ट शुरू हो गया, मैं आपको बताता हूँ नो लॉस स्ट्रेटजी आपकी बनेगी किस तरह। मैं तब तक पानी पी लूं, मुझे बताएं, हमारे पास 8 मिनट है, 8 मिनट में मैंने आपकी स्ट्रेटजी क्लियर करवानी है।
अब देखें नो लॉस स्ट्रेटेजी किस तरह बनेगी। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? मुझे ये क्लियर करें जल्दी से। वी हैव ओनली 7 मिनट लेफ्ट। 6 मिनट लेफ्ट। क्लियर है, क्लियर। अब मेरी बात सुने कि ये ना नो लॉस स्ट्रेटेजी बनेगी किस तरह। मेरे भाइयों एक बात याद रख लेना, कोई एक चीज फिक्स मत करें, ठीक है? प्रॉफिट के पीछे मत भागें, अपनी स्ट्रेटजी और अपने डिसिप्लिन के पीछे भागें। आप डिसिप्लिन के पीछे भागोगे, मार्केट आपको पैसे देगी। आप प्रॉफिट की तरफ भागोगे, मार्केट आपका कैपिटल लेके उड़ जाएगी, निकल जाएगी। मेरी बात याद रखनी है। सबसे पहले अपने आप को, जितना लॉस हो गया छोड़ दो यार, हो जाता है, ठीक है? मैंने बड़े बड़े लॉस करवाए हुए हैं। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, आपको यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी पूरी मंथ की जो पॉकेट मनी होती थी ना, वो इसमें उड़ाई हुई है। मेरी बात याद रखो, जितना लॉस हो गया, एट द एंड में क्या करता था? ट्राई अगेन। डायरी पकड़ लो, इंशाल्लाह मुझे जितना लॉस हो गया ना, कोई मसला नहीं है। अब मैं इंशाल्लाह ऐसी की तैसी मार्केट की विद इन 3 मंथ मैं सारा रिकवर कर लूंगा। और रिकवर किस तरह करूंगा? प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्रॉपर प्लानिंग बना के जानी है, घात लगा के जानी है मार्केट में। घात किस तरह लगेगी? सबसे पहले जाके रूल डिफाइन करो, डिसिप्लिन बनाओ। ये कौन कर रहा है? ये लाइन सर्कल दोबारा नहीं लगाना, मैं रिमूव कर दूंगा। डिसिप्लिन। यार ये देखो ना, आप इस तरह कर देते हो सारा ना, आप लोग वो खराब कर देते हो जो रिदम होता है। अब टाइम थोड़ा है। डिफाइन योर रूल, मेक डिसिप्लिन, फॉलो रूल्स, नोट इमोशन, वट एवर द। आखिरी लाइन गौर करें, अपने रूल्स फॉलो करने हैं, इमोशंस फॉलो नहीं करने। वट एवर द सिचुएशन इज, जो मर्जी हो रहा हो मार्केट में, रूल्स किस तरह डिफाइंड होंगे। अब मेरी ये बातें लिख लो। ये मैंने 1 to 1 वालों को समझाई हुई है कि आपने ट्रेड किस तरह स्ट्रेटेजी बिल्टअप करनी है। जब तक एमएसएस नहीं होगा, आप लोग मार्केट में एंटर नहीं होंगे। खुद पे ये फर्ज कर लो कि यार एमएसएस हमने देखना है, हमने टर्टल सॉप देखनी है, हमने ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटजी देखनी है, या चौक देखना है, ठीक है? इसके बाद हम मार्केट में एंटर होंगे, या स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है। ये चीज अपने रूल्स में फाइन करके लिख लो कि यार स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, एमएसएस होगा, टर्टल सॉप बनेगी। अभी एक दो और चीजें जो है ना, लेफ्ट आउट एफवीजी वाला ऐसा बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा, आप लोग राजी बाजी हो जाएंगे। मैं कहता हूं उस पे मैंने बैक टेस्टिंग किया है, क्या कमाल का रिजल्ट है। रिवर्स ट्रेड मतलब, पहले तो हम ये करते थे ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है तो फिर हमने ट्रेड लेनी है। अब हमें पहले ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, तो हम उसके ग्रैब करने के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। मतलब पहले हम ये करते थे कि ट्रेन अपने रास्ते में पोजीशन पे पहुंच जाती थी, उसके बाद जब उसने रिवर्स जाना होता था तब ट्रेड लेते थे। अब हम यूं करेंगे कि मार्केट ने अगर जाना है ना, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद जाना है, तो हम लाहौर में बैठे हुए हैं। जो ट्रेन है वो मुल्तान की तरफ से आ रही है, तो लाहौर में हम ट्रेन पे बैठ जाएंगे और इस्लामाबाद जाके उतर जाएंगे। तो हमने चलती ट्रेन के साथ भाग जाना है। तो ये चीज भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले डिफाइन योर रूल। रूल अपने डिफाइन कर लें, जिसमें आप स्ट्रक्चर के बाद ट्रेड करेंगे, एमएसएस के बाद ट्रेड करेंगे, और होल्ड नहीं करेंगे। होल्ड उतनी करेंगे जितना आपका प्लान होगा कि एक ट्रेड में $8 वेट करना है, $6 होल्ड करनी है, $10 होल्ड करनी है, अगर छोटी इक्विटी है तो $4 होल्ड करनी है। लो आप वो लगा लें, क्या कहते हैं, अपनी लोट लगा लें। टाइम कितना है? 3 मिनट है। फॉलो योर रूल्स, और इन रूल्स को आपने फॉलो अप करना है। आपको जोन लगाने आते हैं, एमएसएस के बाद जो जोन बने उसको ट्रेड करें। ट्रेंड बुलिश है, फिर जो जोन बने उसको ट्रेड करें। आफ्टर टर्टल सोप बनने के बाद जो जोन बने, जो आपको सिखाए गए हैं, फिर ट्रेड करें। ये चीजें अपने पास लिख लें। अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट है, सेल ट्रेंड है, बुलिश पेयर को छोड़ दें। बाय ट्रेंड है, क्रैश पेयर को छोड़ दें, ठीक है? एमएसएस नहीं हुआ, ट्रेड नहीं करें। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ट्रेड नहीं करें, ठीक है? इसी तरह जो मेजर मेजर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जब तक वो नहीं बन रहे, आप ट्रेड नहीं करें, होल्ड लंबा लंबा नहीं करें। इस तरह प्लान बनाएंगे, जो लॉस होगा, देखो एक ट्रेड पे $4 रिस्क ले एसएल करवा के निकल जाना, कोई मसला नहीं है। आप मेंटली ठीक रहते हो कि कोई बात नहीं, दोबारा स्पाइक पकड़ लूंगा, अच्छा हो जाएगा। अब एक ट्रेड पे जब आप $50 का लॉस करवाते हो ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर देता है, वो आपका कॉन्फिडेंस गिरा देता है, वो आपको दोबारा ट्रेड करने का ताकत वाली वो ही नहीं रखता कि मैं दोबारा यहां से ट्रेड कर सकूं। तो इस चीजों को फॉलो अप करें। अभी B1 की एक स्ट्रेटजी रहती है, एक मैं सोच रहा हूँ कोसिमोडो पैटर्न आपको सिखा दूं। ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, आसान आसान है, लेकिन अपना रूल्स बना लें। ये रूल्स फिक्स अप कर लें। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म चलना
चाहते हैं बड़ा, मेरी आप बात याद रख लें, 2 मिनट रह गए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। आपने जितना भी लॉस करवाया हुआ है, $2,000, $4,000, $6,000, वट एवर द लॉस इज, ठीक है, आप चीजों को फिक्सअप कर लें, चीजों को रूल्स के अकॉर्डिंग चलाने लग जाएं, इमोशंस के पीछे मत मत भागें, अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहें, बी आर रोबोट टू योर स्ट्रेटेजी। आप विद इन अ 2 मंथ अपना सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आप सबको अपने पहले दोनों बैच में मैंने अपनी हिस्ट्री भी शो शो की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। और पहले बैच में मैंने जो लॉस किया था ना, पहले मंथ में मैंने वो लॉस भी दिखाया है। मैंने कहा जो मेंटोर होते हैं वो लॉस नहीं दिखाते। मैंने अपना $1,700 का लॉस भी वहां पे शो किया हुआ था। मैंने कहा यार ये मेरी ना बैक टेस्टिंग के दौरान मैंने इतना लॉस किया है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक सवा मिनट रह गया है, ठीक है, जो भी चीजें होंगी ये ग्रुप्स में डिस्कशन होती रहती है। एंड पे मैं ये बता दूं, ये फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, वुमेन क्रैश बाय स्मार्ट एकेडमी। किसी किस्म की एडमिशन की डिटेल, फर्दर सिग्नल ग्रुप की डिटेल, किसी किस्म का भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप इन 2 नंबर पे, एक बिलाल भाई का है, नीचे वाला मेरा नंबर है, इस पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे, जहां पे मसला आ रहा होगा हेल्प करेंगे आपको बिल्कुल। अपनी नीयत से, खुदा जानता है कि बिल्कुल ठीक तरीके से ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपकी चीजें क्लियर हो बगैर किसी लालच के। तो ये सारी चीजें थी अपनी तरफ से, मैंने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए हैं, उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस किए हैं, स्ट्रैटेजी बनाने का, नो लो स्ट्रैटेजी बनाने का ये तरीका भी बता दिया है। ये बनाएं, इस पे ट्रेड करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है आपको भी होगा। तो कोई भी गलती कोताही हो उसे माफ कीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं हर वेबिनार के एंड पे कहता हूँ, कि रिजक देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है, बाकी सब वसीले बन सकते हैं। दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। B1 स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वेबिनार में भाई, नेक्स्ट वेबिनार में B1 स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, B1 वाले पेयर की जो वो है साइकोलॉजी।